if the sum of first 10 term of the series is m upon n, एक सीरीज दी है ये, इसका जो सम है 10 टर्म्स का वो किस रेशो में है, m अपॉन n के रेशो में, वेयर जीसीडी m कॉमा n इज इक्वल टू 1। जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, कहने का मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी दोनों चीजें सेम होती है। तो ये कितना है 1 है। देन m प्लस n, m प्लस n अपने को निकालना है इस सीरीज का, है ना। तो देखो किस तरह की सीरीज है ये, 4 into 1 upon 1 plus 4 into 1 to power 4 plus 4 into 2 upon 1 plus 4 into 2 to power 4 plus 4 into 3 upon 1 plus 4 into 3 की पावर 4। इसका मतलब इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 4 into 4 इस तरह की चल रही है सीरीज। ये कहाँ तक है, 10 तक है ना, क्योंकि 10 टर्म का इसलिए हमको सम निकालना है। तो अब इस सीरीज का सम निकालने के लिए हम इसका जनरल टर्म निकालेंगे, क्या, टीएन। ये तो तरीका होता है किसी का सम निकालने के लिए उसका जनरल टर्म चाहिए हमें। अब यहाँ पर सीरीज देखो किस तरह की चल रही है, 4 4 4 यानी एन में भी आ ही रहा होगा, है ना। और इनटू क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 यानी ये एन आएगा। ये तो दिख ही रहा है, इसमें भी सब में 1 है, फर्स्ट में 4 भी सबके साथ है ना। 1 to the power 4 to the power 4 3 to the power, इसको लगाए 4 हो रहा होगा। तो जनरल टर्म तो सिंपल निकलने, क्या लिख लीजिए, 4n अपॉन 1 प्लस 4n की पावर 4, इस तरह की आ गई जनरल टर्म। अब इसका अपने क्या निकालना है, सम निकालना है 10 टर्म्स का। अब देखो माइनस होता तो काफी आसान था ये, अब ये प्लस में, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, इसके मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, उसके लिख सकता हूँ 2n स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब याद रखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने पास होता है, उसके अंदर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस टर्म को यूज करेंगे तो इससे हमें यहाँ माइनस मिलेगा, तो tn अपने पास क्या मिलेगा, 4n अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2a है हमारे पास कितना, 1 इंटू बी, ये 2 इंटू 2n स्क्वायर, ये तो होगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा 4n अपॉन 1 प्लस 2n स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो माइनस 4n स्क्वायर, ये हो गया ना। अब इसको फिर फर्दर लिख दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4n अपॉन 1 प्लस 2n स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2n, इसको लिख सकते हैं। अब ये a हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसा होता है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4n अपॉन a प्लस बी यानी 1 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n, एक ब्रैकेट हो गया, दूसरे आ गया 1 प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n, आगे नहीं आगे, इस तरह की फ्रैक्शन आ गई। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से देखोगे, इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहें, है ना, तो फ्रैक्शनल मेथड भी लगा सकते हैं, या फिर इसको ये काम कर सकते हैं। देखो इसको, इन दोनों का जो सम है, सम नहीं इनका माइनस, यानी कहने का मतलब इस वाली टर्म में से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये ऊपर वाली ही टर्म आएगी। देखो 1 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 माइनस 2n स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 4n बन जाएगा। तो कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2n स्क्वायर
प्लस टू एन, इसमें से क्या कर देंगे, सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे, तो 1 प्लस टू एन स्क्वायर माइनस टू, ये क्या है, 4n ही तो है ये, तो 4n की जगह में लिख सकता हूँ, और नीचे मेरे पास ये वाला इंटू 1 प्लस ये 1, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ इसको, अब अलग अलग लिख सकता हूँ इसको, जब अलग अलग लिखेंगे तो टी एन क्या आएगा, टी एन की फर्स्ट इंटीग्रल ये और ये पूरा साथ लिखेंगे, इससे भी कैंसिल किया था, ये नीचे रख, ये फर्स्ट में आएगा 1/1 प्लस टू एन स्क्वायर माइनस टू एन आएगा, ई फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे 1 प्लस टू एन स्क्वायर प्लस टू एन नीचे, ये क्लियर हो गया आप, है ना। अब देखो, अब हमें इनको क्या करना है, सम लेना है, कहाँ तक, 10 टर्म तक का, तो 10 टर्म तक का सम लेंगे, तो हमें T1 चाहिए होगा, T2 चाहिए, मान लीजिए T1 कितना आएगा मेरे पास, n की जगह 1 रखेंगे, टू 1 रखेंगे तो T1 आ जाएगा, तो T1 का मतलब ये हो गया 1 प्लस टू माइनस टू, आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है, 1 प्लस टू प्लस टू, ये कितना आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, या बस, अगर n इक्वल टू 2 रखता हूँ तो क्या आएगा, T2 आएगा, अब T2 कितना आ जाएगा, n की जगह 2 होगा, T टू जा 4, 4 टू जा 8, यानी 1 प्लस 8, है ना, और 2 टू जा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 8 प्लस 4 आ जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 8 में 4 में 4, 1/5 ही आ जाएगा, और हमारे 1/30 आ जाएगा, ये आ रही तुम्हारी T2 टर्म्स, है ना। इसी तरह से हम एक और निकाल लेते हैं, चलो n इक्वल टू 3 निकालो, T3, तो T3 टर्म्स क्या आएगी, 1 प्लस 3 3 9 9 टू 18 माइनस 30 6 माइनस ये वाला प्लस है, 1 प्लस 18 प्लस 6, ये कितना हो गया, है ना, 18 में से 6 गया, 12 12 बजे 13, 1/13, और माइनस 18 6 8 से 24 और 25, 1/4, इस तरह का आ रहा है ना। अब इसी तरह से चलते चलते कहीं पर टी एन निकालेंगे, टी एन का 10 तक चाहिए ना, टी टी एन एन इक्वल टू 10, तो क्या निकलेगा हमारा 1/1 प्लस एन स्क्वायर, एन मतलब 10 है ना, 10 10 में 100, 100 टू जा 200, 2 10 जा 20 माइनस 1/1 प्लस 200 प्लस 20, तो 10 टर्म क्या आ रही, 1/200 के 20 या 180 181 हो गया, और माइनस 1/220 ऐसा आ रहा है। अब जब हम इस तरह की चीजों को समराइज करेंगे, उनको हम सम करना है ना, इसका यानी T1 प्लस T2 प्लस T3, कहाँ तक जाना है, T10 तक, ये तो चाहिए हमें S10 का मतलब यही है, तो हम जब इसको रखेंगे, इसको देखो 1 माइनस 1/5, है ना, फिर प्लस है 1/5 माइनस 1/30, फिर प्लस है 1/13 माइनस 1/25, एंड प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में रखेंगे 1/181 माइनस 1/1, ठीक है। अब देखो ये वाली जो सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट वाले से कट रही है, हर एक की सेकंड टर्म जो है इससे कट रही है, फर्स्ट वाले से कट रही है, ठीक इसी तरह से इससे पहले वाली जो टर्म रही होगी, है ना, उसकी सेकंड टर्म में भी क्या रही होगी, 1/81 रहा होगा, माइनस में रहा होगा ना, 1/81 रहा होगा, तो समथिंग रही होगी, तो कहने हम लोग वो इससे कट जाएगी, तो कहने हम लोग इसमें क्या बचेगा, एक 1 बचेगा और एक लास्ट वाला 1 माइनस 1/221 बचेगा, समझ में आ रहा है आपको,
कैंसिल हो जाएंगे सारे, है ना। तो ये आएगा हमारा सम ऑफ 10 टर्म्स। तो ये कितना हो जाएगा, एस10 221 में से बन गया 220 अपॉन 221। तो ये किस रेशो का आ गया, एम अपॉन एन की फॉर्मूला आ गया। और इन दोनों का देखो कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ कितना आ रहा है इनका, 1 ही आएगा, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, एमसी डिविजन होगा इनका, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो एम इज इक्वल टू 220 लिख सकते हैं और एम इज इक्वल टू 220। तो एम प्लस एन पूछा है, तो 220 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, तो बोला है कितना आ गया ये 1, ये अपना आंसर है। तो एम प्लस एन इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 4 आंसर दिया है इसका।